हाय एवरीवन, मैं राजन सर आपका आरएससी एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पीएल एप्रोप्रिएशन के ऊपर 2 वीडियो बना चुका हूं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो पहला मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें बेसिक डाला था, उसके बाद थोड़ा सा एडवांस डाला। अब मैं उससे भी एडवांस लेवल का सम्स करने जा रहा हूं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग सम्स को नोट कर रहे हो, इट्स गुड, लेकिन आप लोग उसी सम्स को वापस रिपीट प्रैक्टिस भी करिए, ठीक है? बेटर रहेगा आप लोग के लिए। चलिए ओके, देखिए एक्स वाई जेड स्टार्ट अ बिजनेस। बिजनेस कौन स्टार्ट कर रहे हैं? एक्स वाई एंड जेड, ठीक है? एक्स वाई जेड बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। कैपिटल कितना दिया हुआ है? 60,000, 80,000 एंड 1 लाख। पहले क्या एडजस्टमेंट क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, एक्स वाई और जेड। तो एक्स का कितना है भाई? देखो 60, 80, 1 लाख। 60, 80, 1 लाख, ठीक है? 10%, 6,000, 8,000, 10,000। नेक्स्ट आइएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%, ठीक है? तो ड्राइंग एक्स का, वाई का और जेड का दिया हुआ है। फिर यहां पे देखो खाली ड्यूरिंग द ईयर बोल दिया गया है 2007, बट इस कहीं पे पर्टिकुलर डेट नहीं दिया हुआ है कि एक्स कब ड्राइंग कर रहा है, वाई कब ड्राइंग कर रहा है और जेड कब ड्राइंग कर रहा है। तो हम लोग बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्स का, वाई का और जेड का कितना कितना दिया हुआ है। देखो एक्स का ड्राइंग दिया हुआ 12,000, वाई का ड्राइंग दिया हुआ 10,000 और जेड का ड्राइंग दिया हुआ 20,000, ठीक है? इसके ऊपर कितना परसेंट मारना है? 10%। और आप लोगों को रूल याद है ना कि अगर डेट ना दिया हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में तो हम लोग 6/12 मारते हैं। तो यहां पे भी हम लोग 6/12 का केस करेंगे। ओके, किसी को डाउट हो रहा है तो एक बार आप एडजस्टमेंट पढ़ लीजिए जाके। बी नंबर देखिए, इसमें साफ साफ देखो कहीं डेट नहीं दिया हुआ है। तो 600, 500, 1000। ओके, एक्स को कमीशन चाहिए किसके ऊपर? परचेज के ऊपर। ओके, तो 2 पार्टनर्स कमीशन एक्स को चाहिए। कितना चाहिए भाई? 5% कमीशन ऑन परचेज। परचेज दिख रहा है सबको को 4 लाख दिया हुआ है, तो 4 लाख के ऊपर हम लोगों ने 5% मारा, 20,000। फिर वाई को भी कमीशन चाहिए सेल के ऊपर। ओके, तो इसी के नीचे लिख दें सेल कितना है? 6,40,000। इसको कितना कमीशन चाहिए? 5% इसको भी चाहिए। ओके, देन 32,000। जेड को भी कमीशन चाहिए किसके ऊपर? नेट प्रॉफिट के ऊपर। आफ्टर चार्जिंग अबव प्रोविजन बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। पहले नेट प्रॉफिट देख लो। जी नंबर एडजस्टमेंट में नेट प्रॉफिट दिया 1,41,000। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 1,41,000। ओके, 1,41,000 आफ्टर चार्जिंग अबव प्रोविजन है। तो जेड का देखो कमीशन थोड़ा आराम से देखना, ठीक है? ट्रिकी है। जेड इज टू बी 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। जेड को कमीशन चाहिए किसके ऊपर? जेड को कमीशन चाहिए नेट प्रॉफिट के ऊपर, बट वर्ड क्या लिख दिया है? आफ्टर चार्जिंग अबव प्रोविजन। ये जो वर्ड है ना, आफ्टर चार्जिंग अबव प्रोविजन, इसको आप लोग बोल करके लिख लीजिए डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट, मतलब वही हो जाता है आफ्टर चार्जिंग अबव प्रोविजन। इज इट क्लियर? अगर सिर्फ नेट प्रॉफिट बोला होता तो हम लोग 1,41,000 पे ही कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ वर्ड क्या बोल दिया? नेट प्रॉफिट तो बोला है, लेकिन उसके बाद वर्ड क्या यूज कर दिया है? आफ्टर चार्जिंग अबव प्रोविजन। मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग अबव प्रोविजन का मतलब वही हो जाता है डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, आफ्टर चार्जिंग अबव प्रोविजन, इसका मतलब आप लोग लिख लीजिए नेट डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट। क्लियर है?
तो एंड बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। तो 1,41,000, इसमें हम लोग प्लस करेंगे 2,100, माइनस करेंगे 24,000, इवन ये भी हम लोग माइनस करेंगे 20,000, क्योंकि इसके ऊपर का सारा एडजस्टमेंट लेना है, माइनस 32,000, इसके ऊपर हम लोग कितना मारेंगे 10%, नॉर्मल 10%, क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मतलब नॉर्मल परसेंट, नॉर्मल, ठीक है। तो हम लोग एक बार कैलकुलेट करें, 1,41,000 प्लस 2,100 माइनस 24,000 माइनस 20,000 माइनस 32,000 इंटू 10%, 6710, ओके। ठीक है, आइए आगे। अब क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का केस हम लोग बाद में इसको डिस्कस करते हैं, और तो कुछ सम्स नहीं है, तो एक बार हम लोग क्लोज करें, ओके। इस जगह पे हम लोग क्लोज करते हैं, इसका सम ऑफ करें 1,43,100, 1,43,100, तो 1,43,100 से हम लोग माइनस करें 24,000, फिर माइनस करें 5,8710, देन 60,390 अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, ओके, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। अक्सर हम लोग क्या करते थे, इसी को हम लोग रेशियो में बांट लेते थे, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आता था उसी को हम लोग क्या करते थे, रेशियो में बांट लेते थे बस। लेकिन इस बार देखो ट्रिक क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप टू 24,000 इक्वली, इस बार लोग डिसाइड किया है कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से पहले 24,000 हम लोग इक्वली बांटेंगे, और उसके बाद 24,000 के जितना भी ऊपर प्रॉफिट जाएगा उसको हम लोग 2:3:5 में बांटेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक वर्किंग करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक वर्किंग करना पड़ेगा। तो वर्किंग शुरू करते हैं, एक्स, वाई और जेड। तो पहले ये लोग डिसाइड क्या किया कि भाई अप टू 24,000 हम लोग इक्वली बांटेंगे। क्या बांटेंगे, इक्वली, ओके। मतलब ये भी 8,000 लेगा, ये भी 8,000, ये भी 8,000। सर ये 8,000 कहां से है, अरे भाई 24,000 है, कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है, डिवाइड कर दो 3 से आ जाएगा। फिर अबव 24,000 ये लोग डिसाइड किया कि 2:3:5 के रेशियो में बांटेंगे, ठीक है, इस रेशियो में बांटेंगे। तो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ कितना है, 60,390। इसमें से उन लोगों ने 24,000 को बांट लिया है, बैलेंस कितना बचा है, बैलेंस बचा है 36,390। इसको ये लोग 2:3:2 और 5 के रेशियो में बांटेंगे। देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि जो प्रॉफिट है वो 24,000 तक हम लोग इक्वली बांटेंगे, और जितना भी 24,000 के ऊपर हम लोग अर्न करेंगे उसको 2:3:5 में। तो 24,000 को ये लोग इक्वली बांट लिया। अब 24,000 के ऊपर का अमाउंट कैसे पता करें, तो जितना एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है और जो 24,000 बांट लिए उन दोनों को माइनस कर दिए। अब इस अमाउंट को 2:3:5 के रेशियो में बांटेंगे, ठीक है, इंटू 2, 7,278, ठीक है, इंटू 3, 10917, 18195। अब इसको हम लोग टोटल कर लेंगे, 15278, 18917 और 26195, ठीक है। यही वाला बैलेंस हम लोग को यहां पे लिख देना है। यहां पे हम लोग ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे नोट 1, ओके, 15278, 10917, 18195, ठीक है। काइंडली इसको नोट कर लीजिए। थर्टी नंबर सम्स में आइए आप लोग। पी क्यू स्टार्टेड अ बिजनेस 60,000 एंड 80,000, ठीक है। पी और क्यू इस बार बिजनेस शुरू कर रहे हैं। कौन है, पी और क्यू, ठीक है। इन लोग कैपिटल है 60,000 और 80,000।
एक 8 को 1 अगस्त 2008 को पी लोन दे रहा है 20,000 का, एंड ड्यूरिंग द ईयर फॉर्म नेट प्रॉफिट 99530। तो हम लोग जानते हैं इससे इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का देखो, लोन का अमाउंट दिया है, फिर इंटरेस्ट का कोई परसेंटेज नहीं दिया है। तो आप लोग को पता है क्या मैंने बोला था, याद है? बोलो एक बार, इंटरेस्ट ऑन लोन का अगर परसेंटेज ना दिया हो तो 6%। तो कितना लोन है? 20,000, इसमें कितना मारना है हम लोग को? 6%। और लोन हम लोग कब ले रहे? 1 अगस्त को। अगर हम लोग 1 जनवरी को बिजनेस शुरू किए तो ऑब्वियसली बात 31 दिसंबर को क्लोज करेंगे, यानी हम लोग 1 अगस्त से लेके 31 दिसंबर का काउंटिंग करेंगे। कब से? 1 अगस्त को हम लोग लोन ले रहे हैं, 31 दिसंबर। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। 5/12, 20,000 इंटू 6% इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12। देखिए 500 आ रहा है, 99030। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये सम्स का, सॉरी पहले बी नंबर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी का और क्यू का। कितना कितना कैपिटल था? 60,000 और 80,000, 60,000 एंड 80,000। कितना परसेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 10% है। बट देखो सवाल में ट्रिक दिया है, सवाल में ट्रिक दिया है जिसके कारण इसको किया जा रहा है, पी और क्यू, ठीक है। देखो पी इंट्रोड्यूस कर रहा है फर्दर कैपिटल भी, मतलब आप लोग तो ये जानते थे कि पहले का कैपिटल इन लोगों का कितना 60 है और 80 है। कितना परसेंट निकालना है? 10%, नो डाउट। लेकिन बाद में पता चल रहा है कि पी और भी कैपिटल लगा रहा है, फर्दर कैपिटल लगा रहा है 1 जून 2008 को। तो भाई वो फर्दर कैपिटल लगा रहा है तो उसके ऊपर भी उसको इंटरेस्ट मिलेगा, अदरवाइज वो कैपिटल क्यों लगाएगा जब उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? तो 7/12 कैसे सर 7/12 आया? आप 1 जून से लेकर 31 दिसंबर काउंट करो, काउंट किया 7 मंथ आया। तो इन लोग का पहले जैसे निकलता था वैसे निकाल रहे, प्लस ये फर्दर कैपिटल अगर कोई भी पार्टनर लगाता है तो वो भी ऐड होगा। क्लियर है? तो इसके ऊपर हम लोग 10% निकालेंगे तो 6,000 आएगा। फिर इसके ऊपर हम लोग निकाले 30,000 के ऊपर 10% इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। 1750 इसका आ रहा है और 6,000 इसका, दोनों प्लस कर देंगे तो 7750 और इसका 8,000, मतलब 15,750, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मेरा सवाल करने का यही मोटो है कि यहां जो ड्राइंग है, ये ड्राइंग का केस जो हम लोग लिखाए थे ए से लेकर एफ तक, जो मैंने कंडीशन लिखाया था उसमें से सिर्फ एफ अभी तक एप्लीकेबल हुआ है, बाकी कोई एप्लीकेबल नहीं हुआ है। और मैंने समझाते टाइम भी बोला था कि इसको सम्स के दौरान समझाऊंगा, तो इसीलिए ये सम्स करने का मोटो है। देखो आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पी विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। जाके देखिए आप लोग, ए से लेकर एफ तक में होगा, देखिए बी नंबर फॉर्मूला है, जाके देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो देखो पी कब विड्रॉ कर रहे हैं? 500 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो देखो 500 बी नंबर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, जाके देखिए अमाउंट लिखा हुआ है, फिर 12 लिखा हुआ है, फिर 5.5/12 लिखा हुआ है, फिर परसेंट लिखा हुआ है। कितना परसेंट है? 12%। ओके, फिर क्या देखो, क्यू विड्रॉ 500 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। क्यू कितना विड्रॉ कर रहा है? वो भी 500 कर रहा है। देखो ये ए नंबर फॉर्मूला है, इंटू 12 इंटू 6.5/12 इंटू 12%, ठीक है। 500 इंटू 5.5 12%, 330, ठीक है। $390 720, ठीक है। नेक्स्ट आइए, 25% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, ठीक है। तो टू रिजर्व फंड
डिविजिबल प्रॉफिट याद है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, क्रेडिट एट डेबिट लेस, क्रेडिट एट डेबिट लेस, क्रेडिट एट डेबिट लेस, कितना भाई 99030 प्लस 720 माइनस 15750, ठीक है, 99030 प्लस 720, ठीक है, माइनस 15750, ठीक है, इस पर कितना करना है 25% इंटू 25%, 21,000, ओके। अब हम लोग निकाल लें, जब कुछ नहीं है तो बैलेंस इधर ही बचेगा, 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ओके, पी और क्यू इसको बांट लेगा आपस में, इसको टोटल करें हम लोग 99750 और इसको डिडक्ट करेंगे 63,000 आ रहा है, 99750, ठीक है, तो 63,000 को वो लोग अपने रेशियो में बांट लेगा, रेशियो ऑलरेडी सम्स में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है रेशियो सम्स में, जाके देखिए रेशियो दिया हुआ है कहीं, हाँ देखो लिखा हुआ है लास्ट में, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इनिशियल कैपिटल, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो उन लोग का निकलेगा कैपिटल में, इनिशियल कैपिटल मतलब पहले का कैपिटल, ये जो ये कैपिटल लगाया है बाद में का है, 60,000 और 80,000, दैट्स मीन 3:4, तो 3/7 4/7, ठीक है, इसको नोट करिए, ये थोड़ा अच्छा समझता। सम्स नंबर आप लोग 14 में आ जाइए, ये बहुत ही परफेक्ट सम्स है, ठीक है, आ जाइए। ए एंड बी आर टू पार्टनर इन अ फर्म, कैपिटल दिया हुआ है 80,000 एंड 60,000, 80,000 एंड 60,000, पार्टनर कौन है, ए है और बी है, ओके। देखिए पहला एडजस्टमेंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, ए का और बी का, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 और 60,000, 80,000 और 60,000, 10%, 8,000 और 6,000, ओके। बी नंबर एडजस्टमेंट आइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%, ए का दिया हुआ और बी का, इस बार देखो डेट दिया हुआ है तो अकॉर्डिंग टू डेट निकालेंगे, आप लोगों को पता है, यहां पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस लिख के छोड़ दें, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ओके। तो ए ड्राइंग कर रहा है और बी कर रहा है, कितना है भाई ए का ड्राइंग देखो, ए कर रहा है 12,000 और बी कर रहा है 24,000, परसेंटेज कितना है ड्राइंग का 10%, ओके। अब ये लोग अकॉर्डिंग टू मंथ कर रहे हैं तो मंथ में काउंट करिए, देखिए कब ये कर रहे हैं 1 अगस्त को, ए कब विड्रॉ कर रहा है 1 अगस्त को, पर देखो उन लोगों ने कैपिटल जो इंट्रोड्यूस किया था वो 1 अप्रैल को किया था, इससे पता चल रहा है कि इस बार अकाउंट जो बंद होगा वो हम लोग का 31 मार्च को बंद होगा, इस बार जो अकाउंट बंद होगा हम लोगों का 31 मार्च को होगा, ठीक है, 31 मार्च को होगा, यानी 1 अगस्त से लेकर अगर हम लोग 31 मार्च काउंट करते तो 8 मंथ होता है, आप लोग काउंट करिए अगस्त टू मार्च, 8/12, ओके। नेक्स्ट बी ने विड्रॉ किया 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च होता है 6/12, ओके। $800, ओके, 1200, 2000, ठीक है। नेक्स्ट A is to be receive commission on net profit after charging such commission, देखो नेट प्रॉफिट दिया हुआ 66,000, देखा, तो हम लोग यहां लिखेंगे टू पार्टनर्स कमीशन ए का, तो यहां पे किसके ऊपर बोला, देखो ए को कमीशन चाहिए नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग अबव प्रोविजन नहीं है, याद है ना मैंने बोला था नेट प्रॉफिट लिखा रहा है उसके बाद लिखा रहा आफ्टर
चार्जिंग अबव प्रोविजन, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट होते हैं। आफ्टर चार्जिंग अबव प्रोविजन, पूरा वर्ड को जोड़ो, आफ्टर चार्जिंग अबव प्रोविजन मतलब डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट होता है, लेकिन यहां सिर्फ नेट प्रॉफिट लिखा है, आफ्टर चार्जिंग अबव प्रोविजन नहीं लिखा है, सच कमीशन लिखा है। इसका भी मतलब बता रहे हैं, आफ्टर चार्जिंग अबव प्रोविजन रहता तब हम लोग क्रेडिट ऐड करते हैं, डेबिट लेस करते हैं, ठीक है, क्रेडिट ऐड करते हैं और डेबिट लेस करते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट पे निकालेंगे। सर क्लियर नहीं हुआ? अरे भाई मैंने बोला ना कि अगर नेट प्रॉफिट के बाद ये वर्ड लिखा रहता आफ्टर चार्जिंग अबव प्रोविजन, देन क्रेडिट ऐड डेबिट लेस करते हैं, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग अबव प्रोविजन पूरा वर्ड, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ, सिर्फ नेट प्रॉफिट। सर वो जो लिखा हुआ आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, उसका मतलब भी बता रहा हूं। यहां पे हम लोग को ये वर्ड तो नहीं ना लिखा हुआ आफ्टर चार्जिंग अबव प्रोविजन, नहीं लिखा हुआ ना, सिर्फ क्या लिखा हुआ, नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट पे निकाल रहे हैं। अब जो वर्ड लिखा हुआ आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इसका मतलब 10/110 करेंगे। अगर 5% रहता तो 5/105 करते हैं, अगर 20% होता तो 20/120 करते हैं। सर पिछले सम्स भी जब किए थे पिछले वीडियो में, उसमें भी तो था सर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग का मतलब भी नॉर्मल परसेंट होता है, लेकिन अगर लिखा रहे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो ऐसे करते हैं। 5 रहता तो 5/105, ठीक है, पूरा क्लियर हो जा रहा है। आफ्टर चार्जिंग अबव प्रोविजन रहा तो डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट मतलब क्रेडिट ऐड डेबिट लेस, और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन रहा तो ऐसे करके निकालेंगे। क्लियर है? दोनों वर्ड को पकड़ो। यहां 6000 आ गया। बी में आइए, बी इज टू रिसीव कमीशन 10%, बी को भी कमीशन चाहिए। देखो किसने बोला, ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग अबव प्रोविजन, आ गया ना, आफ्टर चार्जिंग अबव प्रोविजन, इसका मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट। तो वैसे ही क्रेडिट ऐड डेबिट लेस, क्रेडिट ऐड डेबिट लेस, ये भी लेस होगा, ओके। आफ्टर चार्जिंग, देखो ऊपर में खाली नेट प्रॉफिट लिखा हुआ था, दो वर्ड को पकड़ना है, एक आफ्टर चार्जिंग अबव प्रोविजन, एक आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर आफ्टर चार्जिंग अबव प्रोविजन लिखा हुआ तो क्रेडिट ऐड डेबिट लेस, क्रेडिट ऐड डेबिट लेस। अगर आफ्टर चार्जिंग अबव प्रोविजन लिखा हुआ है तो क्रेडिट ऐड डेबिट लेस, और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा हुआ है तो ऐसे करते हैं। तो यहां पे जो एक आया कमीशन था उसमें खाली लिखा हुआ था नेट प्रॉफिट, तो हम लोग ने नेट प्रॉफिट पे निकाला, और आफ्टर चार्जिंग अबव आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन था उसके लिए ये वर्ड किया। लेकिन बी के लिए क्या लिख रहे हैं, ऑन नेट प्रॉफिट यहां भी लिखा हुआ, पर यहां लिख दिया आफ्टर चार्जिंग अबव प्रोविजन, तो मतलब क्रेडिट ऐड डेबिट लेस। इसके बाद ये लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, लिखा हुआ कहीं नहीं ना लिखा हुआ है, तो नॉर्मल 10%। दो वर्ड को पकड़िएगा, आफ्टर चार्जिंग अबव प्रोविजन मिला मतलब क्रेडिट ऐड डेबिट लेस, और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मिला तो ऐसे, ठीक है। तो यहां पे ए नंबर में हम लोग आफ्टर चार्जिंग अबव प्रोविजन तो नहीं मिला, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मिला, इसलिए ऐसे किए। लेकिन बी को कमीशन चाहिए तो इसमें क्या मिला, आफ्टर चार्जिंग अबव प्रोविजन, इसलिए क्रेडिट ऐड डेबिट लेस। लेकिन यहां बी नंबर के बी के केस में हम लोग को आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वर्ड नहीं मिला, इसलिए नॉर्मल परसेंट, ठीक है। आशा करते समझ में आ रहा है और आना भी चाहिए। $4,800, ओके। चलिए यहां 10,800 हो गया। अब देखिए 25% ऑफ द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, तो टू रिजर्व फंड, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग अबव प्रोविजन, आफ्टर चार्जिंग अबव प्रोविजन मिल गया, मतलब 60 प्लस 2,000 माइनस 14,000 माइनस 10,800, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग अबव प्रोविजन मतलब ही क्रेडिट ऐड डेबिट लेस, आपको बोल चुके हैं। तो यहां मिल गया, देखो लिखा हुआ 25% ऑफ द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व फंड आफ्टर चार्जिंग अबव प्रोविजन एंड सच ट्रांसफर भी लिख दिया है। जैसे कमीशन के केस में क्या बोले थे, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मिलेगा, ये तो रिजर्व का केस है, तो इसमें क्या लिखा हुआ देखो, सच ट्रांसफर। सर आफ्टर चार्जिंग तो नहीं लिखा, अरे भाई वो लिख रहे हैं ना आफ्टर चार्जिंग अबव प्रोविजन एंड सच ट्रांसफर, मतलब ये आफ्टर चार्जिंग वर्ड अबव प्रोविजन के लिए भी है और सच ट्रांसफर के लिए भी है। मतलब आफ्टर चार्जिंग अबव प्रोविजन है इसलिए क्रेडिट ऐड डेबिट लेस किए, और आफ्टर चार्जिंग सच ट्रांसफर वर्ड भी है, तो मतलब यहां भी क्या होगा 25/125। क्लियर है? आफ्टर चार्जिंग अबव प्रोविजन भी है एंड सच ट्रांसफर भी, मतलब आफ्टर चार्जिंग अबव प्रोविजन एक हो गया क्रेडिट ऐड डेबिट लेस, फिर उसी में जोड़ो आफ्टर चार्जिंग सच ट्रांसफर,
तो आफ्टर चार्जिंग सच ट्रांसफर रहेगा तो ये भी करेंगे। सर आप तो बोले थे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, अरे भाई वो कमीशन का केस था इसलिए कमीशन, ये रिजर्व का केस है तो इसमें ट्रांसफर होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, आफ्टर चार्जिंग सच ट्रांसफर। ठीक है, 66 प्लस 2000 माइनस 14,000 माइनस 10,800 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 125, 8640 ओके। उसके बाद आप लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लेंगे। क्लियर है, किसका, ए का और बी का। 68,000 ओके, 68,000 इसको उन लोगों का रेशियो दिए हुए, रेशियो कहीं नहीं दिया हुआ है तो यानी इक्वली बांटेंगे। चलो ये भी अच्छा हुआ, रेशियो कहीं नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो 68,000 में से हम लोग डिडक्ट करें 14,000, फिर डिडक्ट करें 10,800, फिर डिडक्ट करें 8640, तो आ रहा है 34560। तो आप लोग जानते हो ना रूल कि अगर ये ना दिया हो तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ना दिया हो तो इक्वली बांटते हैं। सर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 पार्टनर है, पहले 3 पार्टनर रहता था तो 3 से डिवाइड करते थे। ठीक है, तो 17280 ये सम्स आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। तो मैंने जितना भी सम्स बताया काइंडली उनको एक बार रीप्रैक्टिस करिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर हो जाए। अगर किसी भी सम्स में कोई डाउट्स होता है तो मेरे को कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।